काशिफ नवीद, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालिब इल्म था, कुछ दिन पहले तक वो इसी यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों और घर वालों के साथ मौजूद था। लेकिन 9 मई 2015 को दोपहर 2 बजे के करीब वो घर से नजदीक एक पेट्रोल पंप से सफेद रंग की कार में बैठकर कहीं चला गया और आज तक लौटकर न आया। उसके ज़ईफ माँ बाप बूढ़ी आंखों में हसरत लिए आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कौन लोग थे जिनके साथ काशिफ नवीद गया था और वो आज कहां है, जानेंगे आज के प्रोग्राम हम लोग में। ये है वो पेट्रोल पंप जो काशिफ के घर से करीबन 200 मीटर की दूरी पे वाक़या है और इस पेट्रोल पंप के बाहर से काशिफ कहाँ गायब हुआ ये जानने के लिए हम इस पेट्रोल पंप पे पहुँचे। टाइम है 2:19:17 और ये है काशिफ जो अपने उस कॉल के बाद गैस स्टेशन के ऊपर पहुँचा है अपने उन दोस्तों को मिलने के लिए जो प्रोफेसर का नाम लेके उसको कुछ नोट्स देने के लिए आए हैं। ये काशिफ के साथ आके एक गाड़ी रुकी। इस गाड़ी को कौन चला रहा है, इस गाड़ी में कौन लोग बैठे हैं, ये जानना ये है वो $1 मिलियन क्वेश्चन जो इस केस को रिजॉल्व करेगा, जो लीड करेगा। ये गाड़ी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाए जा रही है। काशिफ ने यहाँ पे बाइक खड़ी की, उनसे मिला, मिलने के बाद वो फिर पीछे आया, ये वो पीछे आया और अब वो उस गाड़ी में पिछली सीट पे बैठने लगा है। इस गाड़ी में वो बैठ चुका। 2:28 के बाद ये गाड़ी यहाँ से रवाना हुई। ये गाड़ी स्टार्ट हुई और मंजर आम से गायब हो गई। काशिफ नवीद किसके साथ गया, क्यों गया, कहां गया, क्या वो उन लोगों को जानता था, वो उसके दोस्त थे या दुश्मन? हकाइक से पर्दा उठाने के लिए टीम हम लोग जा पहुंची गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद काशिफ नवीद के प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज के दरमियान। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इस डिपार्टमेंट में नवीद, उसके टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद के बारे में 2 सालों में आपने उसकी शख्सियत को किस तरह से पाया, उसका मिलान क्या था अपने दोस्तों के साथ और दूसरे इंसानों के लिए किस किस्म के एहसासात रखता था? काशिफ नवीद हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत डिसेंट और बहुत जॉली था और हमने कई दफ़ा फ़ंड रेजिंग की, फ्लड विक्टिम के लिए हमने फ़ंड रेजिंग की। इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था और यूनिवर्सिटी में वीसी साहब की तरफ से फिर उन्हें सर्टिफिकेट भी इशू हुआ कि वो इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। वो क्लास में भी बड़ा पॉपुलर था, सब लोग उसे पसंद करते थे, तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ओबीडियंट भी था, जॉली भी था और हार्ड वर्क भी करता था। तो उसमें पर्सनैलिटी बहुत डिसेंट और लाइट पर्सनैलिटी थी, हम सब उसे बड़ा पसंद करते थे। अच्छा, वजह क्या बनी, आप क्या समझते हैं एज टीचर, काशिफ नवीद को क्यों किडनैप किया गया? वॉज ही वेरी मच रिच जो एपेटाइटमेंट बनी कल्परेट्स के लिए उसको किडनैप करने की, उसकी रिचनेस? अपेरेंटली यही फील हो रहा है कि वो उसकी दौलत पे किसी की नज़र थी, तो वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मेरा ख्याल यही वजह बनी है कि किसी ने उसे पैसे के लिए ही अगवा किया। वो स्टूडेंट जो जिसके दिमाग की ये तख्लीक थी वो भी उसका क्लास फेलो है, उस स्टूडेंट को आप किस तरह से देखते हैं? उसका मिलान क्या था क्लास के अंदर, उसका मिलना चालना क्या? आप एज टीचर आपने कभी फोर्स किया कि आपका स्टूडेंट इस हद दर्जा हीनियस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता? नहीं, हमें ये कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो भी ओबीडियंट था और वो एक्टिव भी था। हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो इस तरह की किसी सरगर्मी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे तालिब इल्म जिन्होंने काशिफ नवीद को डेली बेसिस के ऊपर देखा, मुलाकात की, मेल मिलाप रखी। काशिफ के बहुत सारे स्टूडेंट्स, दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप एक क्लास फेलो की हैसियत से और एक दोस्त की हैसियत से कैसा पाया? वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हर वक्त हंसी मजाक उसके दिमाग से टपकती रहती थी। कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई नई बात वो करता ही रहता था
और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था हम लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच था। आपकी लास्ट मुलाकात उससे कब हुई? मंडे वाले दिन, मंडे को, जिस दिन वो अगवा हुआ। हम आज लोग सब आज इकट्ठे बैठे हैं, तो हमें वो काशिफ नहीं है। पहले भी हम इधर बैठते थे इकट्ठे, ऐसे हंसी मजाक करना है एक दूसरे के साथ, मगर आज वो हमारा जो दोस्त है काशिफ भी नहीं है, वो गुजनफर हमारा क्लास फेलो वो भी नहीं है। ठीक है, तो गुजनफर और काशिफ आपस में वो क्लोज दोस्त थे? क्लोज ज़्यादा, ठीक है, वो एक क्लोज ये दोनों आपस में बहुत क्लोज थे, आते एक दूसरे के घर आते जाते काफ़ी शेयरिंग करते थे एक दूसरे से बात। तो यही वजह हुई है कि आते जाते यानी कि मिलते रहते थे। इसी वजह से इसके भाई के साथ फ्रेंडशिप हुई है, उसके जो मोहल्लेदार था। काशिफ नवीद जो है वो एक मुखैर ख़ानदान का बच्चा था, एक रिच फैमिली का सपूत था, और इसकी वजह से उसके दोस्त ने उसको किडनैप किया। आपको एज क्लास फेलो क्या लगता है कि यही वजह बनी होगी? नो सर, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गजनफर में कभी आपने महसूस किया कि वो ओवरनाइट रिचनेस चाहता है? हमारा सीआर भी था, ठीक है, गुजनफर हमारी क्लास का सीआर था, ठीक है, इसलिए वो सारी क्लास के काम करता था, एक जैसे करता, जो भी काम उसे कहते थे हम वो करता था। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई, ये जो अभी पता चला है हमें कि ऐसे हुआ है, तो इसके अलावा तो कोई बंदे का ज़हन ही नहीं काम करता कि इसके अलावा कुछ यकीन नहीं रहा। काशिफ के साथ ऐसा हुआ क्या था जो वो आज तक वापस न आ सका? ये जानते हैं अपने फैसलाबाद के रिपोर्टर से। 11 मई को काशिफ नवीद को अगवा किया गया और उसके बाद उसकी कोई इतला नहीं मिली, और 11 मई के बाद जो है जैसे ही ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद ये नवीद काशिफ के दोस्त ही वो पकड़े गए। उसमें स्टोरी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बनती है। 11 मई को नवीद यूनिवर्सिटी से घर पहुंचा है। घर पहुंचने के बाद उसने घर वालों को ये कहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूं, और थोड़ी देर बाद बेल बजी घर में, और उसको ये कहा गया कि बाहर कुछ आपके दोस्त हैं, और वो बाहर नहीं जाना चाह रहा था। फिर बाद में उसे कॉल की गई बाकायदा कि आपके सर टीचर शब्बीर हैं, उन्होंने कुछ नोट्स भेजे हैं आपको। जैसे ही वो बाहर आया है, उसे गाड़ी में कुछ नामालूम अफराद ने किडनैप किया है और उसे वो ले गए हैं। उसकी शायद सीसी फुटेज भी पेरेंट्स को पास मौजूद थी, और पेरेंट्स ने जो थे उनको इस बात का कंफर्म हो गया कि ये सर शब्बीर की बीच में बात की गई है, यकीनन ये इसके कोई दोस्त होंगे। पुलिस के ताउन के साथ जो है जब मामला सारा देखा गया तो कॉल ट्रैप्स की गई, तो उनके जो कुछ दोस्त थे वो पुलिस ने पकड़ लिए। चंद दिनों के बाद उन दोस्तों ने एडमिट किया कि हमने आपके बेटे को मार दिया है। उनकी शनाख्त पर ही नया लाहौर पे एक नहर है, वहाँ पे डेड बॉडी निकाली गई। डेड बॉडी को बाकायदा जो है बंद किया गया था एक बैग में। बैग के अंदर कुछ पत्थर रखे हुए थे ताकि डेड बॉडी जो है वो ऊपर ना आ सके। लेकिन जब वो स्पॉट का निशानदही की गई, वहाँ पर पहुँचे तो डेड बॉडी वहाँ मौजूद नहीं थी। पत्थर मौजूद थे, वो बैग मौजूद था, लेकिन 15 किलोमीटर के बाद वो डेड बॉडी जो वहाँ से मिली। इमरान बाकायदा इनको कॉल्स आई हैं बाद में, जिसमें 5 करोड़ की डिमांड की गई थी कि 5 करोड़ हमें दे दें, हम आपका बच्चा जो है दे देंगे। कॉल सिर्फ 2 मरतबा आई, लेकिन उसके बाद कॉल नहीं आई। पुलिस काफ़ी एक्टिव थी और पुलिस का किरदार काफ़ी मुस्बत दिखाई दिया। पुलिस ने जो है पूरे अमल को बड़े अच्छे तरीके से सीक आउट किया। उन्होंने बाकायदा कॉल ट्रैप की, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े गए। जीसी यूनिवर्सिटी का 28 साला काशिफ नवीद किस वजह से कत्ल किया गया, आगे आने वाले प्रोग्राम में उसकी ज़िंदगी और मौत से मुताल्लिका मुख्तलिफ पहलू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसी दिन मैंने अपने बेटे को बताया कि इन लोगों के बारे में झूठ सर बोलूँगा नहीं, जो भी है अब 302 तो लग गई है ना, मरना तो है सर, खुदा को बजा के जान देनी। काशिफ नवीद की पुरस्कार गुमशुदगी का एक सिरा मिल गया। काशिफ नवीद अगवा हुआ था। अगवा के बाद क्या हुआ? अगवाकारों ने क्या डिमांड की और काशिफ पर क्या बीत रही थी? अगली कड़ी मिलाने के लिए टीम हम लोग जा पहुंची काशिफ नवीद के घर। 27 साला नौजवान फैसलाबाद का रिहायशी
जिसके पढ़ने लिखने के दिन थे और अभी उसने ज़िंदगी की और बहुत सारी बहारें देखनी थी, उसको ज़िंदा नहीं रहने दिया गया और ये जुल्म किया गया उसके अपने क्लास फेलो, अपने दोस्तों की तरफ से। काशिफ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसकी फैमिली से बात करते के बारे में। काशिफ कैसा एक एज एन इंडिविजुअल? बहुत अच्छा, बहुत ही शरीफ बच्चा था वो। पढ़ाई में बहुत ही उसको पढ़ने का शौक़ था वो, बहुत ज़्यादा। वो कह रहा था मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ लेकिन मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी मुद्दत के अंदर पर्चा दर्ज किया गया। ये वक़ूआ जिस दिन पेश आया उस दिन क्या ज़रा अहवाल बताइएगा काशिफ के? काशिफ इधर ही था, मैं घर आया हुआ था 1:15 बजे ऑफिस से लंच करने के लिए। काशिफ भी इधर ही था। काशिफ को फ़ोन आया 1:45 बजे या तो इसी रेंज में 2 बजे। मैं डॉक्टर शबीर, उसका एक प्रोफेसर है, मैं उसका भांजा बोल रहा हूँ, मेरे पास नोट्स और फाइल्स हैं, नोट्स हैं, वो आगे पेट्रोल पंप से ले जाओ, आप उसे फ़ोन ना करना, वो मीटिंग में बिज़ी है। ये अम्मी भी पास ही, अम्मी उसके पास थी, अम्मी को बता दे चला गया। मैं 5 मिनट में आया, फिर मैं भी ऑफिस चला गया हूँ। 1-1.5 घंटा गुजर गया, 3:30-4 ये नहीं आया, मुझे फ़ोन आया, वो तो आया ही नहीं अभी। फिर मैं उधर से ऑफिस से आया, हमने इधर उधर देखा, उधर पेट्रोल पंप पे CCTV कैमरे पे देखा, उसका मोटर साइलेंट साइड पे था, वो कैमरे में सारा कुछ नज़र आ रहा, वाइट गाड़ी नज़र आ रही है जो उसको ले जा रही है उससे। CCTV फुटेज में आपने ये चेक किया? और कितनी देर बाद आप CCTV फुटेज देख चुके थे? कोई ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे हमने देखा। 4 साढ़े 4 बजे। अब आपको स्टेप ये पता लग गया कि आपके भाई को अगवा किया गया? हाँ जी, मुझे तो उसी टाइम अंदाज़ा हो गया जब मैंने बाइक पर क्लिक भी अगवा हो। फिर क्या हुआ? फिर तावान की कॉल आई? फ़ोन बार बार मिला रहा था, बार बार डायल कर रहा था। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया, उसने कहा आप साजिद बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। आप उसके भाई हो ना काशिफ? मैंने कहा हाँ। आप ये काशिफ हमारे पास है, हमें 5 करोड़ रुपये चाहिए उसके। गजनफर जो उसका क्लास फेलो है और इस वारदात के अंदर जो लड़के बराह रास्त मुलव्वस हैं, गजनफर का भाई है और उसका कज़न या मोहल्लेदार है। इस फैमिली को, इस लड़के को आप कब से जानते हैं? जब से काशिफ ने एडमिशन लिया, 2 साल से। हाँ जी। आपके घर आना जाना था? हाँ जी, काशिफ और गजनफर, उसके भाई कभी नहीं आया, लेकिन बाहर आते जाते थे। मुझे CR गजनफर है, घर आना जाना नहीं था। फिर वालदा को दीजिएगा। 11 मई को जब काशिफ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर आया तो आपके साथ उसकी क्या बातचीत हुई? बातचीत बस यही हुई है, कहना भी मेरे सिर 'ਚ दर्द ਹੁੰਦਾ है। मैं चाय बनाई, गोली ਦਿੱਤੀ, बस फिर मेरे नाल लेट गया हो, मैं सिर ਉਹਦਾ ਦਬਾਉਂਦੀ रही। उस तो बाद लेट के फिर पढ़न लग गया, फौरन उन्होंने फ़ोन कॉल आ गई, बस फिर चला गया। फ़ोन कॉल जब आई तो आप पास थे? हाँ जी, मैं पास खड़ी सी। क्या फ़ोन कॉल पे क्या कन्वर्सेशन हुई जब वो बातचीत हो रही थी? को माँ के दिल को खटका सा हो जाता है कभी कभार। उदों नहीं होया, नहीं हुआ। जो काशिफ चला गया ना, उस तो 15-20 मिनट बाद मैनू इंज हो गया, मैनू अटैक होने लग गया। मैं फिर इहदे अब्बू नूं जगाया, मैं काशिफ नूं फोन करके पुछो कित्थे आ। फिर मैं खुद भी फोन करिया, नहीं सी चकदे, बैल जाती सी, फोन नहीं सी चकदे। काशिफ को कुछ सेहत का भी मसला था? हाँ जी, जब छोटा हुंदा सी ना उदों जरा सीगा। अब उसको कुछ सेहत का तो नहीं, अब कोई मसला नहीं सी, तदे पढ़ता सी। जरा बहन को माइक दीजिएगा। आपके साथ उसका कैसा रिलेशन था घर में? मेरे साथ बेटों जैसा भी था। जब से मेरी शादी हुई है तो बस मुझे इतनी घर की तरफ से रिलैक्सेशन थी कि वो घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहा था। मेरे बाद अम्मी अब्बू का, भाइयों का, सबका ख्याल रखना, घर का देखना, सब देखना। मुझे बस यही कहता था, बाजी आप फिक्र ना करें, मैं हूँ, आप परेशान ना हुआ करें पीछे से, मैं खुद ही सारा कर लूँगा। अम्मी की मेडिसिन, अम्मी का BP चेक करवाना, अब्बू का BP चेक करवाना, हर चीज़ की उसे फिक्र होती थी, हर चीज़ का उसे पता होता था। बहुत नेक था, बहुत ज़्यादा नेक। इन्हें किया भी यार, मेरे भाई को कुछ ना कहो, सिर्फ पैसे का इंतजाम। आपने ये कहा? हाँ जी, मैंने कहा आपने उसको कुछ नहीं कहना, हम आपको पैसे दे देंगे जितने भी हमारे पास हैं, आपने उसे कुछ नहीं कहना। आगे से क्या जवाब? आगे से उसने कहा आप पैसों का अरेंज करें, हम इसे कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें पैसे पूरे चाहिए जितने हमने मांगे हैं। 5 करोड़? हाँ जी। उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन हुई? नहीं, नेगोशिएशन कुछ नहीं। जब आपको ये खबर मिली कि अब आपके भाई को नाहक शहीद कर दिया गया
ये खबर मुझे बाद में मिली, पहले तो मुझे इस बात, क्योंकि मैं कनाडा में होती हूँ, मैं यहाँ नहीं थी उस वक्त। आप कनाडा में थी? मैं 11 मई मैं को उस वक्त कनाडा में थी। तो मुझे उस वक्त फ़ोन आया कि जी काशी को किडनैप कर लिया किसी ने। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब मेरा दिल बंद हो जाएगा, बस अब आगे मुझे सांस ही नहीं आना। मेरे भाई ने बताया कि 5 करोड़ मांगे हैं उन्होंने। वो कहते 5 करोड़ दोगे तो फिर हम उसे छोड़ेंगे। हम कि ठीक है पैसे ले लें। मैंने भी उसमें ये कि पैसे ले लें, ठीक है हमारे काशी को कुछ ना कहें, उन्हीं को हमारे काशी को कुछ ना कहें, बस पैसे ले लें। नौजवान काशिफ नवीद के वालिद हमसे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही हौसला किया उन्होंने अपनी कैफियत हमारे साथ शेयर करने का, और वो अब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार साहब, आप गजनफर को, जो आपके बेटे का 2 साल पहले क्लास फेलो हुआ, आप कब से उसको जानते हैं? आपके नोटिस में कब से उसकी दोस्ती है? मैं उसको बड़ी देर से जानता हूँ। मैं उसको एक दफ़ा, मेरा बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना था, मुझे गाड़ी चाहिए थी। मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा आज मैं आपको छोड़ कर आऊँगा और आपको मैं लेकर भी आऊँगा। बेटे ने कहा ठीक है डैडी जी। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया। फिर मुझे बेटे ने कहा कि मेरा एक दोस्त है CR गजनफर, उसको मुझे लेकर जाना है, उसको भी यूनिवर्सिटी छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है। सरगोदा रोड पे गए हैं, वहाँ मेरे बेटे ने इशारा किया कि अबू ये खड़ा है मेरा दोस्त, इसने मुझे बोला था कि मेरे पास आज बाइक नहीं है, बाइक ख़राब हो गई है मेरी, मुझे साथ लेकर जाना। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया, यूनिवर्सिटी छोड़ा। मैंने अपने बेटे को, फिर मैं दोपहर को बेटे को लेने गया। फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा ये जो लोग हैं ना, ये स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हो, आपको इतनी सभी सेंस नहीं है, ये आपसे बहुत आगे हैं। बेटा आप बच्चे हो, मैं बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ, हालात देखता हूँ, हालात ख़राब हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। काशिफ इस पे क्या रिस्पॉन्ड किया? काशिफ ने कहा अबू जी मैं उनसे पीछे हट रहा हूँ, कोशिश मेरी बहुत है कि मैं उनसे पीछे हट जाऊँ। अच्छा, गजनफर घर में भी आया करता था, आपकी यकीनन मुलाकात भी हो? बुरी, मैं जब नमाज पढ़ने के लिए निकलता था, गजनफर बाहर खड़ा होता था और मुझे झुककर सलाम किया करता था। फिर मेरे दिल में खुटती सी कि ये जो लड़का है ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये पहले से आपको एहसास जो है वो हो गया था कि ये किस वजह से? वो बस उसका जो मिलना था, उसकी जो जुबान की मिठास थी, उससे महसूस हो रहा था मुझे कि ये ठीक नहीं है। जब ये किडनैप हुआ, गजनफर का राज अफशा हुआ कि गजनफर इस सारे केस के पीछे था, दिमाग उसका इस्तेमाल हो रहा था, तो एहसास ज़िया एक बाप के लिए, एक बुजुर्ग बाप के लिए जवान लड़के की मौत बर्दाश्त करना, बेटे की मौत बर्दाश्त करना, ये उस बाप की मौत से ज़्यादा शायद तकलीफ दे हो उसके लिए। आप कैसे इसको कोप अप कैसे कर रहे थे? जब मैंने ये सुना, मैं भागा यहाँ से, मैंने मोटरसाइकिल जाके देखा, मैं पेट्रोल पंप वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हमने बताया अपने मुलाजमीन को कि चौधरी साहब का बेटा खड़ा है मोटरसाइकिल पे किसी के इंतज़ार में। मैं वहाँ गया, गाँव उस वक्त मोटरसाइकिल नहीं था, कैब था वहाँ थे। फिर मुझे ना मिला, फिर मैं इधर उधर फिरा, फिर मैंने उनसे पूछा कि वहाँ किस जगह पे खड़ा था, उन्होंने कहा यहाँ खड़ा था। वहाँ मैं गया, मोटरसाइकिल खड़ा था, मोटरसाइकिल को लॉक नहीं था, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं थी। वो मेरे बेटे ने मेरा उनके गाड़ी में उनको बिठा लिया। ये उनको कोई उसका बेटे का कोई वाक़िफ़ था जिसको बच्चे ने पहचाना, फिर बच्चा गाड़ी में बैठा। इस वजह से शायद उसको उन्होंने बाद में पहले दिन ही कत्ल भी कर दिया। हाँ, उनको खतरा हो गया कि आप अगर इसको छोड़ेंगे फिर भी मसला बनेगा, नहीं छोड़ेंगे फिर भी मसला बनेगा। आखिरकार 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद टीम हम लोग ने वो गाड़ी ढूंढ निकाली जिसमें काशिफ नवीद आखिरी बार बैठा था। FD 942 यही है वो गाड़ी जो 11 मई को मुबैना तौर पे ब्लाइंड्स लगा के कुछ लोग चला रहे थे। अगवाकार इस गाड़ी के अंदर आए, काशिफ नवीद को इस गाड़ी में पिछली सीट पे बिठा के ले गए। इस गाड़ी में पहले आधे 1 घंटे के दौरान काशिफ का हाथ बांध के गला घोटा गया, उसको टॉर्चर करके मारा गया, उसको कत्ल किया गया। ये गाड़ी और इसकी पिछली सीट है
काशिफ नवीद की मक्तल गाह जहां पे उसे कत्ल किया गया। उस दिन जब काशिफ एक कॉल के ऊपर घर से बाहर कुछ नोट्स रिसीव करने के लिए आया तो इस गाड़ी में वो कौन अजनबी लोग थे जिनके साथ वो बैठा और ऐसा गया कि कभी मुड़ के ना लौटेगा। दूसरी जानिब जमीन पे पड़ी ये बाकियात उस नौजवान काशिफ नवीद की हैं। यही पैंट्स आपने देखी फुटेज में, वो पहन के अपनी बाइक पे आया, अपने घर से निकला। उन सफाक दरिंदों ने उसको कत्ल किया और इन 2 बोरियों में उसको पैक करने के बाद पत्थर डाले और उसको नहर के में बहा दिया ताकि वो उसकी लाश पैंदे में पड़ी रहे, फूल के ऊपर ना आए। उस बच्चे की स्किन इन कपड़ों पे चिपकी हुई है। इंसानी जिस्म की बाकियात की स्मेल है इन चीज़ों में। ये गाड़ी कौन लोग चला रहे थे, उनके मकासद क्या थे, उन्होंने काशिफ को किस तरह से बुलाया, ये अब हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। The best way to investigate the case was कि हम इन दोनों को आमने सामने इनकी तफ्तीश ना करें। झूठ सर बोलूँगा नहीं, जो भी है अब 302 तो लग गई है ना, मरना तो है सर, खुदा को भी जाके जान देनी। आखिर मासूम काशिफ नवीद को कत्ल करने की वजह क्या थी? देखिए और सुनिए दोस्त के रूप में कातिलों की जुबानी। पैसों का क्या करना था, बांट का क्या तरीका था, कौन कौन तुम्हारे साथ मुलव्वस था, तुम 2 के अलावा तीसरा कौन था और कौन था, गजनफर का क्या स्टेटस था जो काशिफ का पहला दोस्त बना? सर एक्चुअली सीधी बात है, हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे सर। तो इसने मुझे कहा यार मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना, मैं सर में जॉब करता हूँ, 15,000 मैं वहाँ से पे ले रहा हूँ। तो इसने कहा यार मुझे ना पैसों की ऐसे ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ पैसे दे दें आप। तो इसने कहा यार एक मेरे ज़हन में प्लान है, अगर आप मेरे साथ हों तो हम कर सकते हैं। झूठ सर बोलूँगा नहीं, जो भी है अब 302 तो लग गई है ना, मरना तो है सर, खुदा को भी जाके जान देनी। तो इसने कहा कि मुझे पैसों की ऐसा ज़रूरत है यार, मैंने अपनी महबूबा के साथ शादी करनी है। तो मैंने सर इसके बातों में आकर मैंने इसके साथ दे दिया सर, और हम उसको ले गए सर। उससे पहले भी तुमने अटेम्प्ट की उसे अगवा करने की? एक बार पहले भी सर गए थे उसके अगवा करने के लिए, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई थी। ठीक, प्लान क्या था? कि प्लान ये था कि अगवा करते उसको कत्ल कर देना काशिफ को? प्लान ये था सर कि अगर वो ठीक रहा ना, पहले ही वो तो ज़्यादा बीमार रहता है सर। वैसे तुम्हें पता था ये बात? फिजिकली वो सर बीमार था, वैसे उसको सांस का मरज़ था, ठीक है ना। जब हमने उसे गाड़ी में बिठाया ना तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सर। अच्छा, अब तुम 2 बजे तुमने कॉल की और कॉल करके तुमने उसे क्या बताया? प्रोफेसर शबीर का कुछ रेफरेंस? सर मैंने कॉल नहीं की, इसने कॉल की। तुमने की थी कॉल? तुमने कॉल करके क्या कहा उसे? सर मैंने उसे शबीर साहब का भांजा बोल रहा हूँ और उनके कुछ कागजात देने हैं तो आप आ जाएं रोड पे। तो वो रोड पे आ गया। उसने क्या कहा? उसने बताया नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं सर, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक मैं आ जाता हूँ। ठीक है, फिर? तो वो बाहर आ गया, तो फिर सर इसने पीछे वो बैठ गया, ये भी साथ बैठ गया। गाड़ी में ही उसको मारा, गला दबाया, क्या किया, किस तरह से कत्ल किस तरह से किया? तुमने किया? सर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर हम हाथ किस तरह बांधे थे? हाँ सर हम दोनों ने बांधे थे। दोनों ने वहीं पे खड़े खड़े या आगे जाके गए? सर शुरू में उसका एक जो हाथ थे ना सिर्फ वो बांधे थे, उसमें सर मैंने इसकी मदद की थी। हाथ बांधने तो क्या कहा तुमने उसे काशिफ को? तो हाथ बांधना अजीब नॉनसेंस ही एक्ट है। उसने कहा नहीं क्या कर रहे हो? सर उसे बताया था कि आपको किडनैप कर लिया है, तो वो इससे लड़ पड़ा था। तो फिर सर पीछे मैं गाड़ी खड़ी करके पीछे आया, तो पीछे उसे पकड़ के उसके हाथ बांधे। तो फिर इस तड़प रहा होगा, उसको अंदाजा हो गया कि दोस्त मारने लगे, अब मेरे कत्ल कर देंगे मुझे। उनके मारने की तकलीफ है, हमारे मारने की तकलीफ है। कत्ल करते हुए, कत्ल करने से पहले झुरझुरी महसूस हुई खून में तुम्हें? जी सर डर तो लगता है सर, जिस्म भी काम था सर। मैं गाड़ी चला रहा था और ये पीछे था। जब इसने कहा था कि मैं उसे मारने लगा हूँ तो सर फिर खौफ तो आता है सर, मुझे भी आया था सर। अच्छा, तुमने इसको इन्फॉर्म किया मैं अब इसे मारने लगा हूँ? कैसे? फिर गला दबा के मारा? क्या किया? किसी से गला दबाया? रस्सी थी, डोरी थी, क्या था?
सर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों डर गए थे। झूठ नहीं कहूँगा सर, जो कहूँगा सच ही कहूँगा। बकवास बंद कर, आगे बात बता। तो इसने सर मुझे वो बेल्ट पकड़ा दी, क्योंकि तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पैंट की बेल्ट? नहीं, वो फाइन बेल्ट। तो गाड़ी की? हाँ जी। गाड़ी का पट्टा पहले से रखा हुआ था? वो इसकी गाड़ी में पहले ही था सर। ठीक तो है। इसने मुझे पकड़ा दिया, यार बस इसे ख़त्म कर दो अब। उसको मारा, बोरी में डाला। बोरी में किधर ले जाके डाला? उधर ही नहर पे जाकर डाला। किसी ने देखा नहीं? मतलब वो गाड़ी के अंदर ही किस तरह से किया? क्या सिस्टम क्या लड़ा? सर गाड़ी के अंदर ही था सर। तो उसे जब ख़त्म कर दिया तो इसने बोरी में डाल दिया सर। उसके सर की तरफ से बोरी डाली और फिर एक पाँव की तरफ से बोरी डाल के तो उसे सर बेल्ट से बांध दिया गाड़ी के अंदर ही। पत्थर शत्थर भी डाले? जी सर, पत्थर भी 2 पत्थर डाले सर। 2 पत्थर डाले। लाश फेंक दी नहर में। अब तुमने क्या सोचा कि काम हो गया, अब पैसे मिल जाएंगे, अब जिंदगी बदल जाएगी, घर ले लेंगे, गर्लफ्रेंड्स होंगी, माल पैसा होगा, गाड़ियां लेंगे नई नई, ये चीज़ें थी? तरतीब क्या थी? और 2.5 करोड़ तकसीम होना था तुम दोनों में? नहीं सर, वो यही था कि जितनी डिमांड करेंगे वो ज़्यादा, जितने पैसे देंगे आधे आधे तकसीम करने थे। अच्छा, जो इस किस्म के केसेस के अंदर सबसे मुश्किल मरहला होता है वो होता तावान की रकम लेने का, उसके बारे में तुम्हारा क्या मंसूबा था? वो सर हमने अभी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन एक सर ज़हन में यही प्लान था कि सर ट्रेन से सर हम लेंगे पैसे। ट्रेन से कैसे लेंगे? कि सर उन्हें कहेंगे कि आप ट्रेन में आ जाएं, तो जब वो सर ट्रेन में आ जाएंगे तो फिर किसी जगह पे भी रुक के उन्हें कॉल कर लेंगे कि आप यहाँ पे पैसे फेंक दें या यहाँ पे उतर जाएं, उतर के रख दें। रातों रात अमीर होने के जुनून ने एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को इंसान से हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। ऐसे सफ्फाक इंसान की परवरिश में कहां और क्या कमी रह गई थी, ये जानना बहुत जरूरी था। टीम हम लोग ने सख्त जिद्दोजहद के बाद कातिलों के घर वालों को भी ढूंढ निकाला। जब ये परसों अखबार में खबर आई है तो हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने अपने भाइयों को बुलाया, अपने जो भी अजीज़ो कारब थे उनमें से चंद एक को बुलाया, क्योंकि मैं अपनी माँ और बाप को उसका वो दुख नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा हमें मेहनत का सबक दिया। हमारे हाथों पे आज भी 19 साल से मैं मिल में काम कर रहा हूँ, मेरे हाथों पे ये निशान है आज भी। सड़े हुए गिलास में मैंने काम किया और भी कई मिलों में मैंने काम किया। अपने भाई को बचाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे या इस स्टेज के बाद, इस जुर्म के बाद आप विड्रॉ कर जाएंगे? देखें जी, जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता, मुझे इतना दुख हुआ है मेरे ख़ानदान को इसके करने का। अगर इसने किया है तो बहुत गलत किया है, इसको जितनी भी सज़ा दी जाए वो कम है। हम भी हौसला है आपको? जी, हम भी बच्चों वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जहां अपनी औलाद के सामने अपनी प्राइम इन्वेस्टमेंट लाइफ की वो इस मुल्क के दिफा में की, क्या वजह है कि आपका अपना बेटा इस तरह से सही रास्ते से मुनहरिफ हुआ कि अब शायद उसके पास उसकी तलाफी का भी चांस नहीं? आज हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी बुराइयों को एक्सपोज हैं। एक माफिया है, एक माफिया नहीं, 1000 माफियाज हैं जो इन बच्चों, जिनको ये बच्चे एक्सपोज हैं। मैं उनकी किस हद तक हिफाजत करता? एज फादर आप क्या समझते हैं, आपकी ग्रिप कहाँ पे लूज हुई जहाँ पे किसी और ने ग्रिप कर? फादर मैं ये फील करता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीन एज तक इनको सुपरवाइज करना, ज़्यादा वॉच करना। आफ्टर टीन एज आई वॉज थिंकिंग कि दे आर मेच्योर इनफ। आप एज अ फादर अब सफदर की येट आई डोंट बिलीव कि सफदर की कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। नहीं, सफदर ने मान लिया, ऑन कैमरा मान लिया। वो पता नहीं उसको, जो जब बंदे का जहन माउफ हो तो उसको क्या पता है कि क्या कर रहा हूं मैं और क्या नहीं कर रहा हूं। नाज़रीन, एक केस आया फैसलाबाद पुलिस के पास और फैसलाबाद पुलिस के जिस अफसर ने इसको इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, हम उनके साथ मौजूद हैं। कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद जो कि ASP हैं सरगोदा रोड सर्कल के। आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त से टाइम देने के लिए। ये केस आप तक कैसे पहुंचा और आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना किस तरह से स्टार्ट किया?
ये हमारे पास मुगवी और बाद में मकतूल काशिफ नवीद, इसका भाई हमारे पास आया, वहीद अली, एंड ही अप्रोच पुलिस के मेरा भाई जो कि कॉल आई थी उसे उसके नंबर पे कि उनके टीचर जो यूनिवर्सिटी में हैं उनके कोई भतीजे ने बात की है, उनको नोट्स देने के लिए बाहर गए थे और वो वापस घर नहीं आए। और इसके 11 मई की शाम की बात है, ये दोपहर 2 बजे की बात है जब उन्हें कॉल आई। तो वो बाहर गए और पेट्रोल पंप पे वो खड़े रहे। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में चले गए और इनके भाई ने ये हमें बताया कि मैंने वो CCTV कैमरा देखा है कि वो अपनी बाइक छोड़ के वो चले गए। एंड एट नाइट ही अप्रोच मी एट अबाउट 11 and 12। तो देन ही सेड कि मैं शाम को मैंने लगातार कॉल्स की तो एक कॉल पिक हुई। उस कॉल में अगवाकारों ने हमें कहा कि आप 5 करोड़ का इंतज़ाम करें, आपका भाई हमारे पास है, तो अगर आपने पुलिस को अप्रोच किया तो आपके भाई को हम कत्ल कर देंगे। तो दिस वाज दी स्टोरी एंड वी स्टार्टेड, हम इसी पे ही काम करना हमने शुरू कर लिया। पुलिस की जितने जो CDU स्पेशल ब्रांच जो हमारा जितना भी सेटअप है उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया और मोबाइल सिम्स का डाटा लेना स्टार्ट कर लिया। शक आपको लीड किस तरह कर रहा है, मतलब वो शक किस तरह से आया? शक एक तो ये है कि हमें महसूस हुआ कि किसी जानने वाले बंदे ने कॉल की होगी, क्योंकि उनके टीचर का नाम जो डॉक्टर शब्बीर है वो उनको पता था और उन्होंने कॉल, मतलब ये यूनिवर्सिटी क्लू, आपको पहला क्लू यूनिवर्सिटी ले गया। यस, एंड सेकंड क्लू कि वी मेड आवर माइंड के CCTV कैमरा में वाइट एक गाड़ी है, तो वी फोकस्ड के ये वाइट गाड़ियाँ किन किन के पास है और टीचर्स की जो है वो नाम या क्लोजनेस या इस बंदे की अपनी क्लोजनेस किस किस के साथ है। द बेस्ट वे टू इन्वेस्टिगेट द केस वाज कि हम इन दोनों को आमने सामने इनकी तफ्तीश ना करें, इनकी सेपरेट तफ्तीश करें, अलग-अलग करें, ताकि जो ये झूठ बोलें या जो एक बात नहीं आए उसकी इंडिपेंडेंट ज़राए से भी तस्दीक की जाए। तो ये पहले तो इन्होंने अपनी बातों को डिनाई किया, लेकिन द फैक्ट वाज कि जो कंप्यूटर डाटा है, जो सेल फोन डाटा है, इट वाज नेवर टेलिंग अ लाई। ये इन दोनों पे आपने कब रिवील किया कि तुम दोनों पकड़े जा चुके हो? ये तब मैंने रिवील किया जब बिलाल ने ये बात बताई कि मेरे साथ सफदर भट्टी शामिल था। जब सफदर भट्टी को बुलाया गया तो ही सेड कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, अल्दो उसकी लोकेशंस जो है वो मुगवी के साथ आ रही थी, तो इट वाज अ ब्लंट लाई। अमीर साहब, आपकी तफ्तीश में क्या चीज़ें आपके सामने आई? इस कत्ल का, इस अगवा का मंसूबा कब बनाया गया और मगवी को कत्ल करने का इरादा पहले से बन चुका था? जी हाँ, मगवी को कत्ल करने का इरादा पहले से ही बन चुका था और ये तकरीबन प्लानिंग जो है 1 महीने से ये बिलाल और गजनफर दोनों ने की थी। और इससे पहले जो है ना, एक ये मंडे को कत्ल हुआ है तो हफ्ते को इन्होंने बोरियां ख़रीदी थी और बोरियां इसलिए ख़रीदी थी कि मगवी को फ़ौरन जो है अगवा करके कत्ल कर देना। करके दोस्तों, माल दौलत, रुपया पैसा, जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब खुदा की नेमतें हैं। इनकी ख्वाहिश रखना कोई बुराई की बात नहीं, हाँ, मगर रातों रात इन चीज़ों का हसूल इंसान को दरिंदा, जानवर, हैवान बना देता है। इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं, दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते भी अब इस मिलावट, इस नहूसत से पाक नहीं रहे। इस प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम अपना काम मजहबी फरीज़े की तरह कर रहे हैं। वो बुराइयां जो हमें सुबह शाम घेर रही हैं, हमारे दिमागों में घर करती जा रही हैं, उनकी निशानदेही और उनको डिटेक्ट करना एक पाकिस्तानी और सहाफ़ी की हैसियत से हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। मेज़बान अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को शहर फैसलाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।